गॉड ऑफ वॉर 2 फाइनली हो गई है अनाउंस और आ रही है PS5 पे इन 2021। पेटीएम को निकाला गया फ्रॉम द इंडियन गूगल प्ले स्टोर। स्नैपड्रैगन शायद से फाइनली ओवरटेक कर लेगा एप्पल चिपसेट्स को और नेक्स्ट जेन कंसोल्स के गेम्स होने वाले हैं महंगे। ये द ट्रू टेक न्यूज़ एंड ये है इस हफ्ते की टेक न्यूज़। गॉड ऑफ वॉर आ रही है PS5 पे इन 2021। एक्चुअली हमने इस बात पे काफ़ी बातें की थी इन आवर PS5 इवेंट वाले वीडियो में, लेकिन एडिटिंग में मुझसे मेस अप हो गई वो और इट डिडंट एंड अप इन द फाइनल वीडियो। बट गॉड ऑफ वॉर का एक छोटा सा टीजर दिखाया उन्होंने इवेंट पे और हम लोग हैं उसके बारे में सुपर एक्साइटेड। तो गॉड ऑफ वॉर का सिंबल बना था पूरे फ्रॉस्टी इफेक्ट्स के साथ और क्रेटोस की आवाज़ आई उसमें। मतलब लाइक दैट वाज द हाईलाइट ऑफ द इवेंट हमारे लिए। उसके साथ बाकी इवेंट में क्या था, गेम प्ले ट्रेलर्स और प्राइस एंड अवेलेबिलिटी, वो सब रिलीज डेट और ये सब भाई ये सब उन्होंने बताया है और इसके ऊपर हमने पूरा डिटेल्ड वीडियो बनाया है। अगर आपको और जानकारी चाहिए तो प्लीज चेक इट इन द लिंक इन डिस्क्रिप्शन एंड द आई बटन। बट इस वीडियो को पहले देख लो उसके बाद हाँ भाई। तो PS5 इवेंट के साथ साथ हुए और बहुत सारे इवेंट्स एक्चुअली इस हफ्ते एंड हम लोग मोस्टली उन सबको कवर करेंगे इस वीडियो में। एक था फेसबुक का इवेंट जहाँ पे लोगों ने निकाला Oculus Quest 2 जो है उनका VR हेडसेट एंड तो काफ़ी वो लोग निकाली जा रहे हैं काफ़ी डिविजन्स में हेडसेट। तो उनका एक Oculus Go था, Oculus Rift था एंड Oculus Quest था एंड नाउ जो न्यू Oculus Quest 2 आ रहा है वो रिप्लेस कर रहा है Oculus Quest को भी एंड Oculus Rift S को भी। तो Rift S was the PC के साथ कनेक्ट करने वाला वर्जन एंड Quest was जो स्टैंडअलोन यूज करने के लिए। Now this one is powered by a Snapdragon XR2 प्रोसेसर अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ तो एंड दिस कैन प्ले काफ़ी गेम्स स्टैंडअलोन में जैसे जो थोड़ी कम रिक्वायरमेंट्स वाली है बीट सेवर और ये सब गेम्स। बट इट ऑल्सो कैन फंक्शन विद अ PC अगर आप उस पर लिंक केबल लगा देते हो। तो ऑनेस्टली एज अ PC गेमर एंड एज ए VR एंथुसियास्ट ये बहुत ज़्यादा अच्छी डील है। 90 हर्ट्ज डिस्प्ले है इसमें एंड इसका स्क्रीन भी इम्प्रूव कर दिया ओवर द लास्ट जो वर्जन था। बट 90 हर्ट्ज इज नॉट लाइक मतलब एकदम टॉप एंड नहीं है बट फिर भी फॉर जो प्राइस रेंज है इसकी इट्स वेरी वेरी गुड एंड किसी को भी अगर VR में घुसना है तो मैं तो ये लाइक परफेक्टली रिकमेंड कर दूंगा, स्पेशली बिकॉज PC के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं एंड स्टैंड अलोन भी है तो दिस इज अ वेरी गुड डील। फ्राइडे को पेटीएम को निकाला गया था फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर कुछ घंटों के लिए फॉर allegedly violating the policies जो ऑनलाइन गैम्बलिंग के हैं गूगल के। तो वी सस्पेक्ट ये है बिकॉज ऑफ द पेटीएम फर्स्ट गेम्स। तो मतलब बेसिकली दे सॉर्ट ऑफ मेड अ फैंटेसी लीग फॉर IPL एंड स्टफ, क्रिकेट लीग, और उससे लाइक थ्रू दैट दे वर प्रॉमिसिंग पीपल विद कैश रिवॉर्ड्स एंड स्टफ। उनके पेटीएम अकाउंट में ऐड हो जाता मनी एंड ऑल। तो गूगल लाइक ब्रो ये तो ऑनलाइन गैम्बलिंग है, ये सब नहीं चलेगा और उन्होंने सीधा ऐप ही निकाल दिया। बट कुछ घंटों बाद इशू रिजॉल्व हो गया एंड जिनका पेटीएम में अकाउंट्स है, जिनके पैसे हैं, उनको कुछ अफेक्ट नहीं हुआ। तो बेसिकली सब सॉर्ट हो गया। एक और इवेंट हुआ था इस वीक एंड LG ने अनाउंस किया अपना LG Wing स्मार्टफोन। हमने बात की थी उसके बारे में लास्ट WTN पे एंड लाइक तब तक उसका नाम एंड सब कुछ वो नहीं हुआ था कंप्लीट, बट LG Wing है नाम एंड एक T-शेप्ड स्मार्टफोन है। तो बेसिकली ये भी और एक फोल्डेबल टाइप ऑफ फोन है सॉर्ट ऑफ। तो क्या है लाइक आप अपना फोन ऐसे पकड़ते हो एंड जो सामने वाला स्क्रीन है वो रोटेट हो जाता है इनटू लैंडस्केप फॉर्मिंग अ T शेप, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो बेसिकली मतलब लैंडस्केप और पोर्ट्रेट दोनों एक साथ मिल जाता है बट एक्चुअली यूज लाइक उनको पता नहीं इसका यूज केस क्या एग्जैक्टली। थोड़े डेमोस में मैंने ये देखा कि ऊपर YouTube वीडियो चल रही है, नीचे बंदा ट्विटर स्क्रॉल कर रहा है या फिर अगर जब चैट कर रहे हो तो आपको फुल ऐसे ऊपर एक बहुत बड़ा मैसेज बॉक्स मिल जाएगा एंड नीचे आप अपना पता नहीं क्या राम कथा लिखनी है लिख लो। बट हाँ हमको इसका यूज केस एग्जैक्टली पता नहीं, बट ऑलवेज अप्रिशिएट कोई अगर इनोवेट करने का ट्राई कर रहे हैं, कुछ न्यू ट्राई कर रहे हैं, लाइक हो सकता है इससे कुछ एक न्यू चीज निकल जाए जो हम लोग एंड अप कर ले यूज करना। तो या लाइक गुड जॉब LG, एटलीस्ट ट्राई कर रहे हो। सोनी ने अनाउंस किया 15 सितंबर को उनका नया कैमरा सोनी A7C। तो A7C का समझ लो इट इज द बेबी ऑफ A7 III और A6600। मतलब A6600 के बॉडी में आपको मिल रहा है A7 III, छोटी सी बॉडी है और उन्होंने ये कैमरा बनाया है यूट्यूबर्स और क्रिएटर्स को दिमाग में रख के कि छोटी बॉडी, फुल फ्रेम सेंसर, मतलब इजी टू कैरी और ज़्यादा हासिल नहीं। तो इसमें 24.2 मेगापिक्सल सेंसर है जो A7 III में मिलता है। इट कैन रिकॉर्ड अप टू 4K 30p और 120 FPS भी कर लेता है 1080p तक। मतलब
बेसिकली सारे क्रिएटर्स जो है इफ यू आर स्टार्टिंग आउट, अगर ये आपका पहला फुल फ्रेम कैमरा है उसके लिए बहुत बहुत ही अच्छे स्पेक्स है ये। ऑल्सो फ्लिप आउट स्क्रीन है इसमें जो लाइक सोनी कैमरास में बहुत नया फीचर है एंड इट इज़ अ गॉड गिफ्ट कि उन्होंने ये इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया। ये आई थिंक $1,800 का आ रहा है, लगभग 1,30,000 हमारे इसमें। सो लाइक सस्ता नहीं है हमारे हिसाब से, लेकिन इफ यू आर इनटू द मार्केट फॉर अ फुल फ्रेम कैमरा, पहली बार खरीद रहे हो, तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म्स जो सोनी ने सेट किया है। तो उनको पता है कि अगर एक बार ये खरीद लिया तो people would eventually want to upgrade to the maybe A7S III. और उनके सेम mounts, yes, lenses mount सोनी का E mount है which is same for all full frame cameras. तो जैसे बता रहे हैं कि लाइक अगर लाइटर बॉडी है 4K 30 एंड 1080p 120, तो मोस्टली लोग 1080p पे एक्सपोर्ट करते हैं। 4K से आप क्रॉप कर सकते हैं जितना करना है एंड Very true. 120 पे शूट करना तो 1080p Very true. ये कैमरा ऑनेस्टली बहुत ज्यादा अपील कर रहा है लेकिन अभी नहीं। तो उसके साथ थोड़ी अनफॉर्चुनेट न्यूज, PS5 की गेम्स एंड Xbox की गेम्स, मे बी इवन PC पे जो गेम्स आएंगी विल ऑल कॉस्ट $70, जैसे लास्ट जनरेशन एंड लास्ट जनरेशन तक $60 नॉर्म होता था। बट मतलब दिस इज नथिंग न्यू। अगर एक्चुअली आप पीछे जाओगे सुपर निंटेंडो वर्ल्ड के टाइम पे तो फिर बहुत वेरिएट प्राइसिंग होती थी। $80 की भी गेम होती थी कुछ, कभी की बात है। सुपर निंटेंडो पे आई थिंक सुपर मारियो ब्रदर्स 3 आई थिंक $80 की एंड कुछ काफी पुराना है। फिर डोंकी कॉन्ग भी आई थिंक $70 की थी, पर लाइक मतलब उसका एक नॉर्म सेट हो गया था कि $60 पे गेम्स निकाल लिए। एंड इस जनरेशन के आने से पहले थोड़ी स्पेकुलेशन चल रही थी कि नेक्स्ट जेन पे हो जाएंगी गेम्स महंगी, बट लाइक सब कुछ इन द डार्क था। एंड फिर फाइनली NBA का 2K है उनका जो पब्लिशर, उससे अनाउंस कर दिया कि नेक्स्ट जेन $70 पे निकलने वाला है। सब लोग उस पर ऑन बोर्ड नहीं आए हैं अभी तक। जैसे CD Projekt Red जो साइबरपंक बना रहे हैं उन्होंने बोला $60 की होगी, तो मतलब वो तो बहुत अच्छी कंपनी है, वो लोग ऐसे करते ही है। या लेट्स सी, आई थिंक मेरे को लगता है धीरे धीरे इंडस्ट्री शिफ्ट हो जाएगा एंड होना पड़ेगा बिकॉज इन्फ्लेशन से अगर अब लाइक लास्ट 15 साल से अभी सेम प्राइस चल रहा है तो फिर चेंज होना ही है। एंड जो न्यू ड्यूअल सेंस कंट्रोलर है वो भी $70 का हो जाएगा, विच आई थिंक आई एक्सपेक्टेड बिकॉज इतनी सारी चीज ऐड कर रहे हैं उसमें, हैप्टिक फीडबैक न्यू है एंड वो जो मस्त रम्बलर्स है उसके। इट इज अनफॉर्चुनेट लेकिन यार समझ सकते हैं। हाँ। इस हफ्ते सितंबर 16 को GoPro ने भी उनका लेटेस्ट एक्शन कैमरा लॉन्च किया, GoPro Hero 9 Black। पर्सनली इस कैमरा के लिए मैं हूँ बहुत ज़्यादा एक्साइटेड क्योंकि फर्स्ट टाइम GoPro में सामने की तरफ उन्होंने एक स्क्रीन डाला है, मतलब जिसपे यू कैन चेक आउट कि तुम कैसे दिख रहे हो, बेसिकली लाइक अ फ्लिप आउट स्क्रीन लेकिन सामने की तरफ। और उसमें यू गेट 3 ऑप्शंस, अगर सामने वाले स्क्रीन पे पूरा डिस्प्ले रखना है जो आपको दिख रहा है, या फिर ऊपर और नीचे थोड़े ब्लैक बार्स जिसपे आपको थोड़ा इन्फो दिखे, या फिर पुराने GoPro जैसा आप रख सकते हो जिसपे सिर्फ इन्फो दिखे ब्लैक एंड व्हाइट में टू सेव बैटरी। और मतलब अगर सामने के स्क्रीन से कुछ काम नहीं है तो उसको कम्प्लीटली भी बंद कर सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छा उन्होंने दिया है ऑप्शन लोगों के लिए। और उसमें थोड़ा बड़ा कर दिया है GoPro के साइज को, तो बड़ी बैटरी, बड़ी स्क्रीन पीछे की तरफ। ये थोड़े ट्रेड ऑफ्स है जो लोगों को पसंद भी आएंगे एंड आई थिंक इट इज डेफिनेटली वर्थ डूइंग दैट। बाकी स्पेक्स में इट कैन शूट 5K वीडियो, कुछ ज़्यादा ही है लेकिन इट विल बी अमेजिंग। उसमें उसकी स्टेबिलिटी जो स्टेबलाइजेशन है वो इंक्रीज कर दिया, हाइपर स्मूथ वर्जन 3 निकाल दिया उन्होंने। और उन्होंने ये एक नया फीचर इंट्रोड्यूस किया है कॉल्ड द मैक्स मॉड। अच्छा, तो बेसिकली जो GoPro है उसके लेंस के ऊपर आप एक और लेंस लगा सकते हो एंड उससे यू विल गेट अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। आई डोंट नो GoPro इतना ऑलरेडी अल्ट्रा वाइड है, उससे ज्यादा वाइड क्यों चाहिए, बट या मे बी बिकॉज ऑफ राइवल जो Insta360 है उनका एक्शन कैमरा, उसमें यू कैन पुट अ 1 इंच मॉड 1 इंच सेंसर, तो मे बी उसके लिए कंपटीशन। तो या इट इज रियली वर्थ वेटिंग फॉर। दूसरी न्यूज में एप्पल इज फाइनली लॉन्चिंग उनका ऑनलाइन रिटेल स्टोर इन इंडिया एंड ये आ रहा है सितंबर 23 को। तो एप्पल काफी टाइम से ट्राई कर रहे हैं इंडिया में अपने मेन स्टोर्स ऑनलाइन रिटेल स्टोर लाने का, बट पहले रूल्स थोड़े डिफरेंट थे एंड एप्पल couldn't मैच जो 30% सोर्सिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग लोकल होनी चाहिए इन इंडिया, बट तब से रूल्स चेंज हो गए हैं। एप्पल हैज स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग मोर एज वेल एंड तो एप्पल फाइनली आ रहा है। वो पहले तो अपना ऑनलाइन रिटेल स्टोर आ रहा है जिसमें यू कैन जस्ट परचेज देम फ्रॉम द एप्पल वेबसाइट एंड उसका प्लान कर रहा है कि थोड़े लाइक ब्रिक एंड मॉर्टर स्टोर्स जो उनके रिटेल स्टोर्स होते हैं वो भी आ जाए। वन इज प्लान फॉर मुंबई इन BKC एंड दूसरा बैंगलोर में। मेरे को बैंगलोर की कोई जगह नहीं पता था, मुझे नहीं पता कहाँ आ रहा है, बट ये इन स्टोर्स में आप जाके अपने iPads एंड आई थिंक एप्पल पेंसिल्स को इंग्रेव करवा सकते हो इन सम लोकल लैंग्वेजेस
आई थिंक मराठी, कन्नड़, इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, बंगाली, तमिल एंड तेलुगु। वो सारे याद हो गए इसको। गूगल ने अनाउंस किया है उनका इवेंट जो होने वाला है 30 सितंबर को, और वो हार्डवेयर अनाउंस करने वाले हैं उस इवेंट पे। तो गूगल पिक्सल 5, गूगल नेस्ट स्पीकर, स्मार्ट स्पीकर और क्रोमकास्ट, इन पे अपडेट्स आने वाले हैं। तो क्रोमकास्ट का नया जो वर्जन होगा, इट विल फर्स्ट टाइम कम विथ रिमोट। अच्छा। ये पहले कभी नहीं हुआ था, पहले सिर्फ वो छोटा सा डिवाइस आता था क्रोमकास्ट का जो टीवी पे लगता था। लेकिन अभी थोड़ा साइज में बड़ा हो गया है वो, उसके इमेजेस आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पे। और उसके साथ रिमोट आएगा, मतलब टीवी पे वो बेसिकली एंड्रॉइड टीवी बना देगा। ऑल्सो एंड्रॉइड टीवी को वो लोग गूगल टीवी रीब्रांड कर रहे हैं, तो कंपटीशन टू एप्पल टीवी एंड स्टफ। अमेज़न का फायर जो यूआई है उनका, उसको कंपटीशन देने के लिए गूगल इज डूइंग दिस। ऑल्सो स्मार्ट स्पीकर जो है उनका गूगल होम अभी का जो करंटली है वो चेंज कर रहे हैं, दे आर शिफ्टिंग इट टू गूगल नेस्ट। जो उनका स्मार्ट होम का सीन है, तो उसमें इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सारे जो स्मार्ट स्पीकर्स आएंगे अभी, दे विल बी कॉल्ड गूगल नेस्ट समथिंग समथिंग। ओके। और आई गेस तो ऑलरेडी काफी इंटीग्रेशन है ये। I'm guessing more towards gadget तो मतलब एक they sort of creating their own ecosystem home smart speakers and stuff में। एक और बात जो लास्ट है, that is Pixel 4a 5G version और Pixel 5, ये भी होंगे अनाउंस इन द इवेंट। उस पे उतना डिटेल नहीं है फिलहाल, बट एज वी गो क्लोजर टू द इवेंट पता चले। तो पिक्सल के इवेंट के बाद आने वाला है OnePlus का इवेंट ऑन October 14th, एंड यहाँ पे लोग दिखाने वाले हैं अपना न्यू फ्लैगशिप स्मार्टफोन OnePlus 80। फ्लैगशिप है क्योंकि प्रो आ गए हैं, पता नहीं। आई गेस लाइक हाई एंड तो है अभी स्मार्टफोन, एंड जो हाई एंड स्मार्टफोन के स्पेक्स आते हैं वो ये है इसमें Snapdragon 865 प्लस 120 हर्ट्ज डिस्प्ले एंड लाइक अपग्रेडेड कैमरा सेंसर तो होएगा ही फ्रॉम लास्ट जनरेशन। अपेरेंटली इसकी जो डिजाइन है वो भी चेंज होने वाला है फ्रॉम प्रीवियस OnePlus स्मार्टफोन, जो आई गेस उनका एक सॉर्ट ऑफ सेम चल ही आ रहा है फ्रॉम OnePlus 6। मेरे को लगता है काफी सिमिलर डिजाइन है, एंड ये थोड़ा चेंज होने वाला है। प्राइसिंग का हमको अभी तक कुछ पता नहीं, बट एक महीने में इवेंट है, आई थिंक सब कुछ पता चल जाएगा तब तक। ऑनेस्टली OnePlus का जब तक इवेंट नहीं हो जाता ना, तब तक श्योर नहीं हो सकते कि क्या निकालने वाला है। मतलब समटाइम्स इट राइजेस अबव द एक्सपेक्टेशंस, लेकिन समटाइम्स इट्स अ बिट अंडरवेलमिंग। एंड प्राइसिंग भी लाइक एकदम ऊपर नीचे जैसे जो लेटेस्ट उनका स्मार्टफोन फ्लैगशिप है फॉर $900, तो वो तो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कितने हाई प्राइसेस पे जाएंगे वो। OnePlus was supposed to be the flagship killer, वही है, और कम प्राइसेस पे गुड स्पेक्स, बट फ्लैगशिप बन के बैठ गया। वही। एंड स्टिल कैमरा दे शुड इंप्रूव यार। अगर वो $900 का स्मार्टफोन खरीद रहा हूं मैं, तो वो कैमरा शुड मैच, आई डोंट नो, at least Samsung if not Google या Apple. So basically you either die a hero or you live long enough to see yourself become a villain. True. YouTube is launching a new platform, YouTube app के अंदर ही, which is called Shorts. So basically TikTok. तो TikTok जब से बैन हुआ है, तो YouTube और Instagram Reels और YouTube Shorts दोनों ने जंप इन कर लिया है। उन्होंने आपदा को अवसर में बदल दिया है। तो YouTube Shorts में यू कैन रिकॉर्ड अप टू 15 seconds ऑफ फुटेज, और उसको म्यूजिक के साथ प्ले कर सकते हो। उसका स्पीड डिसाइड कर सकते हो किस स्पीड पे चलेगा, और यू कैन स्ट्रिंग मल्टीपल वीडियोस टुगेदर, जैसे आप टिकटॉक पे कर सकते थे। ऑल्सो YouTube अगर आप अभी खोलोगे, अगर आपका ऐप अपडेटेड होगा, तो नीचे एक प्लस बटन होगा इंस्टेड ऑफ द नोटिफिकेशंस बटन, और उस पे आप सीधा उठा के रिकॉर्ड कर सकते हो, थोड़ा नाच सकते हो। एंड बड़ा annoying लगेगा। वहाँ पे सब्सक्रिप्शंस पहले होता था, मैं हमेशा सब्सक्रिप्शन से बात और वो सीधा अपलोड पे चले जाता है। ट्रू। और इसी कारण उन्होंने ये प्लस वाला बटन ऐड किया है, क्योंकि ताकि लोग इजीली शॉर्ट्स रिकॉर्ड करके पोस्ट कर पाए। ऑल्सो टिकटॉक की बातें करते हुए हम इस पॉइंट पे आते हैं कि यूएस में टिकटॉक और वीचैट को बैन करने का डिसीजन लिया गया है फ्रॉम मिडनाइट ऑफ 20th सितंबर, शायद जब आप देख रहे हो आज की रात। क्या? तो ड्यू टू फ्रिक्शंस बिटवीन यूएस एंड चाइनीज गवर्नमेंट्स, उन्होंने ये डिसीजन लिया क्योंकि दोनों काफी नोटोरियस है। दैट्स व्हाई दे वर बैन्ड फ्रॉम इंडिया आल्सो, प्राइवेसी इश्यूज एंड स्टफ को लेके। तो हाँ, देखते हैं अभी वापस आते हैं वहाँ पे या नहीं। यहाँ पे तो नहीं सीन। तो आज की फाइनल न्यूज़ पे आते हैं। एप्पल का एक बेंचमार्क लीक हुआ AnTuTu पे ऑफ द आईफोन 12 Pro जो यूज कर रहा है A14 चिपसेट जो न्यू आने वाला है। एंड इसके बेंचमार्क के हिसाब से द Snapdragon 865 Plus is gonna outperform
the Apple A14 chipset, which has been unheard of, I think last 5 सालों से something. Last generation का जो होता था chipset, I think A9 से has been ahead of जो next year Snapdragon है उससे. वही like they used to obliterate specs में पूरी तरीके से. हाँ, तो Cinebench scores तो ये सब Antutu scores जो भी देखोगे तो हमेशा Apple आगे रहा है. But this could be because Apple is focusing more on AI enhancement and power efficiency, heat consumption इस सब पे rather than just increasing horsepower, जो भी sense बनता है because you know इस point पे कितने powerful phone बना लोगे यार. There were also some tweets जो कह रहे थे कि Antutu hasn't been क्या बोलते हैं closing accurate for Apple A13 A14. तो पता नहीं, you never know. जैसे final product आएगा तभी हमें पता चलेगा. Just a rumor. हाँ, और एक और Apple news है that AirPods Pro का एक update आया है, which is always good कि फ्यूचर में इम्प्रूव करो अपने प्रोडक्ट्स को. एंड AirPods Pro का जो अपडेट आया उसमें लोगों को मिल रहा है स्पेशल ऑडियो, विच इज बेसिकली 360 सराउंड साउंड काइंड ऑफ इफेक्ट, जो आपको लगेगा कि आप थिएटर में काइंड ऑफ बैठे हो, तो यू नो लाइक मल्टीपल स्पीकर्स के साथ कि आपको इधर से आवाज आ रही है, जैसे मे बी लाइक अ कॉन्सर्ट हॉल अगर आप म्यूजिक सुन रहे हो. तो मैंने पर्सनली टेस्ट नहीं किया, बट आई थिंक इट कुड बी प्रीटी गुड फॉर सम यूजर्स. ओके, तो दैट रैप्स अप इस हफ्ते की टेक न्यूज़. हम लोग वापस आएंगे अगले संडे अगले हफ्ते के न्यूज़ के साथ. इस वीडियो को लाइक करो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, उनको भी बताओ उनको, ताकि उनको भी पता चले कि क्या हुआ था इस हफ्ते टेक के दुनिया में. सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को, बेल आइकन को बजा दो. और सो आगे का पार्ट ये बोलने वाला है. आपको कुछ अगर ओपिनियंस है या फिर आपको न्यूज़ के बारे में कुछ डिस्कस करना है, यू कैन कमेंट डाउन बिलो. एंड हमको ट्विटर पे बोल सकते हो @2techdudes. हमारे पोस्टर चैनल्स भी चेक कर सकते हो डाउन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. एंड या आई गेस दैट्स इट. पीस.